जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से पंचम अध्याय सुनाने वाली हूँ। ऋषि बोले, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक महाअसुरों ने अपने बल के मद से इंद्र से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर तथा देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महाअसुरों से हारे हुए तथा स्वर्गलोक से पृथक किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि हे भगवती, पहले हमें वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण कष्टों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति करने भद्रा के लिए हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रौद्रा, रूप स्वरूप, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना, मयी, चंद्रा रूपिणी, सुख स्वरूप भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी, वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। नेत्रवती देवी को हम नमस्कार करते हैं। राजगृहों में लक्ष्मी रूपी तथा साविणी देवी के लिए बारंबार प्रणाम है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति और धूम स्वरूपा को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत स्वाम तथा रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। जग प्रतिष्ठा तथा कृत स्वरूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। समस्त जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती हैं उनको नमस्कार करते हैं। उनके लिए बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती हैं उनके लिए नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप से स्थित हैं उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में निद्रा रूप में वास करती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको सत सत नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में क्षुधा रूप से वास करती हैं उनको, जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको सत सत प्रणाम है। जो देवी सब जीव मात्र में शक्ति रूप में स्थित हैं प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तृष्णा रूप में विराजमान है उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी समस्त प्राणियों में शांति रूप से विराजमान है उनको हमारा प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में जाति रूप में विराजित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको 100 बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शांति रूप से विराजमान है उनको हमारा नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको 100 बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप से विराजमान है उनको हम सबका प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको हमारा शत शत प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में कांति रूप में विराजमान है उनको प्रणाम है, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में विराजमान है उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब जीव मात्र में स्मृति लक्ष्य में विराजमान है उनको हमारा प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप से विराजमान है उनको प्रणाम है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं,
उनको हमारा प्रणाम है, उनको हमारा बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको हमारा बारंबार प्रणाम है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र को अधिष्ठात्री हैं तथा समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती हैं, उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी सारे संसार में चैतन्य रूप में व्याप्त रहती हैं, उनको हमारा नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। पूर्व समय में अभिष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ईश्वरी हम सबकी आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इसी समय सभी देवता शरण में आकर जिसको नमस्कार करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे संकट को दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहां गंगा जल में स्नान करने के लिए आई। तदंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगे, वे समस्त देवता स्वर्ग से निशुंभ के निकलने से और निशुंभ के संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका सब लोकों में कोशनी नाम से प्रसिद्ध हुई। कोशकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण या श्याम वर्ण का हो गया और तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तदंतर परमगत चंड और मुंड ने देखा और फिर उन्होंने जाकर निशुंभ से कहा, हे महाराज, कोई परम स्वरूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर किसी ने देखी नहीं है, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन है और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर ले। वह रत्न स्वरूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे असुरेश्वर, त्रिलोक में जितने रत्नमणि, हाथी, घोड़े आदि हैं, वे समस्त आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत, उच्च श्रवा नामक घोड़ा और पारिजात का वृक्ष, ये समस्त आपने इंद्र से छीन ही लिए हैं। हंस युक्त रत्न जटित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। हे महापत नामक निधि, आप कुबेर से ले जय हो। समुद्र ने आपको किंच किलनी नाम की माला प्रदान की है और वरुण का कंचन ही वर्षा करने वाला छत्र और प्रजाति का उत्तम रथ भी आपके यहाँ ही है। हे दैत्यराज, यमराज से आपने उत्क्रांतिदा शक्ति छीन ली और आपके भाई निशुंभ ने वरुण से पास छीनकर अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए सब प्रकार के रत्न भी निशुंभ ने ले लिया है। अग्निदेव से भी न भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाली उस अबला को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले, शुंभ ने ऐसे चंड मुंड की बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा, मेरी आज्ञा उससे इस तरह कहना तथा ऐसा कार्य करना कि वह शांति पूर्वक राजी खुशी मेरे पास चली आवे। वहां अति रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़ी नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में बोला, हे देवी, असुर राज अशुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देवगण भी नहीं करते। उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। ये सब तीनों लोक मेरे हैं, सब देवता मेरे अधीन हैं और संपूर्ण यज्ञ के भागों को भी मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्च श्रेवा नामक घोड़ा देवताओं ने विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभने, इनके अलावा अन्य जो कुछ भी है रत्न गंधर्व तथा नागों के पास थे, वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, आप
हम सबको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे या महापराक्रमी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूप हो। हमको ग्रहण करने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले। दूत की इस प्रकार की बातों को सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह की झूठी करूं? मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीतकर मेरे अभिमान को चूर कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होवेगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ महाअसुर यहाँ आवे, तुझे जीत लें और तत्काल ही मेरे साथ में विवाह कर लें। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कहे। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो निशुंभ और शुंभ के सामने खड़ा हो सके? अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तुम अकेले किस तरह उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगी? इंद्रादिक सभी देवता जिनके आगे नहीं ठहर सके, तुम स्त्री होकर उनका सामना किस प्रकार करोगी? अतः तुम मेरे कथानुसार उनके पास मेरे साथ चलो, नहीं तो केश पकड़कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना होगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सत्य है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही बहुत अधिक बलवान हैं, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तू जा और असुर राज शुंभ से मैंने जो कहा है समझाकर कहना, तब वह जो उचित समझेंगे करेंगे। इत्र श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त। ये अध्याय मैंने आपको श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से सुनाया है। इस अध्याय में सुनाते समय अगर बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय।